सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाल सीरीज में। आज हम PYQ सॉल्यूशन के अंदर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में जितने भी PYQ या जो प्रश्न आए हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, उन सभी प्रश्नों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर आपको जो राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी आगामी जो भर्ती होने वाली है, जैसे आपके वीडियो का एग्ज़ाम है, CET और ग्रेड 4th, और इसके अलावा आपको कृषि पर्यवेक्षक जैसी आगामी भर्ती परीक्षाओं में भी इससे काफ़ी कुछ प्रश्न है वो रिपीट मिले हैं, क्योंकि जो वर्तमान में RSSB जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उसके अंदर एक पैटर्न चल पड़ा है कि जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम में 70 to 80%। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PYQ का रोल है वो अपने एग्ज़ाम में कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो करते हैं श्री गणेशाय नमः। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके, नदियों के नाम दिए गए हैं और नदियों के साथ सुमेलित आपको यहाँ पे करना है। तो ये सुमेलित किया हुआ है हमने ऑप्शन के द्वारा। घग्गर नदी को मर्त नदी कहते हैं, इसका एक और लिख सकते हैं आप। अगर प्रश्न आता है नट नदी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको नट नदी, लेटी हुई नदी की भी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भी है राजस्थान की है। तो इसके अलावा आप देखोगे तो घग्गर नदी के कई नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। और घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको। चंबल नदी, कामधेनु नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। माही नदी वागड़ की गंगा, और कांठल की गंगा भी कहते हैं इसको। लवणजली को मीठी खारी नदी लवणवती नदी कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न था। आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपनी राय रखें। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। भारत के टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं राजस्थान का गांधी। और इसके अलावा कैलाश सांखला है, इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का टाइगर मैन कहा जाता है। सुमेलित करना है इसके अंदर आपको। सुमेलित करने के लिए आपको जो दिया गया है कि कौन सा बांध किस नदी पे है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले मेजा बांध है ये आपके कोठारी नदी पर हो जाएगा। बिसलपुर बांध है ये आपके बनास नदी पर हो जाएगा। अरवार बांध है ये आपके खारी, और जवाहर सागर है ये जवाहर सागर बांध है ये आपके चंबल नदी पर हो जाएगा। तो ये आपके इस प्रकार से ये सुमेलित होंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांबर झील जयपुर में है, ये आपके ठीक है। राजसमंद झील उदयपुर के अंदर है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा नवलखा झील है, ये बीकानेर के अंदर है। नवलखा झील कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। बालसमंद झील जोधपुर में। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राजसमंद झील उदयपुर में नहीं, राजसमंद में है। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है। राज सिंह के काल में बनाई गई थी गोमती नदी पर। कहाँ पर? गोमती नदी के प्रवाह को रोकने के लिए। और इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है राजसमंद झील की। तो ये इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नवलखा झील कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। बालसमंद झील जोधपुर में। सांबर झील जयपुर में। लवण झील है खारे पानी की झील है। राजसमंद मीठे पानी की झील है। इसे राजसमुंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजसमुंद्र। राजस्थान की प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? 2010 के अंदर। कब हुई? 2010 के अंदर। यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? सोजत। इसका होगा सोजत। खमनौर राजसमंद क्या कहलाता है? चैती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चैती गुलाब के लिए। चैती गुलाब क्यों कहा जाता है? चैत्र माह में गुलाब के फूल आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। चैत्र कौन सा माह है? हिंदू महीनों का प्रथम जो माह है वो चैत्र है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? सोजत को क्या कहा जाता है? मेहंदी नगर कहा जाता है।
निम्न में से किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? डिंडोल बस्सी के अंदर। कहाँ पे है? डिंडोल बस्सी के अंदर आपका ये होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? मक्का उत्पादक जिलों के अगर बात करें तो अपने यहाँ पे कौन कौन से होंगे आप देखिए। इसका आंसर होगा सवाई माधोपुर और करौली है, इसके अंदर दिया हुआ है, ये इसका नहीं होगा। इसके अलावा आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है इसका। यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ किसकी दृष्टि से? धान की दृष्टि से है, ठीक है। और कोटा और बारा किसके लिए है? ये यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है? कपास उत्पादित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपके क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन है वो किया जाता है। मक्का सर्वाधिक उत्पादित कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। मसाला पार्क राजस्थान में पहला मसाला पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? जोधपुर के अंदर। स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? जोधपुर के अंदर किया गया। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित अनुमोदित किया गया है? और एक यहाँ पे आफरी भी है और सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कादरी भी है। यहाँ पे केंद्रीय सूचक अनुसंधान केंद्र कादरी और आफरी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य आपकी बात है, कई बार प्रश्न ये रिपीट होता है, कादरी कहाँ है और आफरी कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके अलावा ये कादरी सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा आपके? राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? तालसा पर काले हिरणों के प्रसिद्ध है, बस्सी होगा नहीं इसका, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी इसका आंसर होगा। क्या होगा? रामगढ़ विषधारी आपका आंसर हो जाएगा ये सही। वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? उपजाऊ मृदा है राजस्थान के अलवर, झालावाड़, कोटा और बूंदी में ये आपकी मिलेगी नहीं। फिर इसके अलावा वर्टिसोल्स जो मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है आपके? सही, झालावाड़, कोटा और बूंदी में पाई जाएगी। क्यों? इसे काली मृदा भी कहा जाता है। ये उपजाऊ आपके मिट्टी है, वर्टिसोल्स मृदा है, ये यहाँ पे पाई जाती है। अलवर, जयपुर और दौसा के अंदर थोड़ी दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मल्लीनाथ पशु मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब किया जाता है? आपके चैत्र माह में इसका आंसर होगा राइट। चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। अब बालोतरा में आ गए हैं ये, तो इसका तिलवाड़ा बालोतरा होगा आंसर, ठीक है। बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? बड़ला सोलर पार्क आपका जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है आपके? बड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? वो आपके बड़ला सोलर पार्क की स्थिति कहाँ पे है? जोधपुर में। अब और वर्तमान में ये बड़ला कहाँ पे है? आपके फलोदी में, फलोदी डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पे है? उदयपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर के अंदर। और एक प्रश्न आता है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस जिले की दर्ज की गई है? ये है आपके गंगानगर की। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर होगा आपके बाड़मेर की। ये आप भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? जैसलमेर में। और इसके अलावा अगला प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं अपने। इसका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है आपके 1 नंबर पर। और 2 नंबर पर कौन सा है? उदयपुर। इसका आंसर होगा बांसवाड़ा, ठीक है। अगले प्रश्न, शीतकालीन वर्षा मावठ किसके द्वारा होती है? शीतकालीन वर्षा है मावठ है वो किसके द्वारा होती है? ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। पश्चिम विक्षोभों के द्वारा होती है। और जो मानसून आता है वो आपके दक्षिण पश्चिम की ओर से आता है, भारत के अंदर प्रवेश करता है। पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा राजस्थान में मावठ होती है। इसको क्या बोलते हैं? ये किसके लिए फसल के लाभदायक होती है? ये भी आपके प्रश्न आ सकता है। तो इसका
उत्तर हो जाएगा आपके गेहूं, चना, यानी रबी की फसलों के लिए है। इसको गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है, गोल्डन ड्रॉप। अगला है बैसोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? बैसोडगढ़ और बिजोलिया। अब देखिए ये राजस्थान है, बैसोडगढ़ कहाँ पे है? यहाँ पे स्थान पर, भीलवाड़ा के पास में। और बिजोलिया भी भीलवाड़ा का, ये विजयवलिया बिजोल। इसके मध्य का जो पठार है उसको क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन इज करेक्ट। राजस्थान में उत्खात सतलाकृति कोटा और बूंदी में चंबल नदी के किनारों पर दिखाई देती है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। कहाँ पे? कोटा और बूंदी के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। राजस्थान में किन जिले में किन्नू का उत्पादन होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट हो जाएगा। और सर्वाधिक अवनालिका प्रदन भी कौन सा बनता है? अवनालिका प्रदन बनता है कोटा और बूंदी। कोटा संभाग में सर्वाधिक जो क्या पाए जाते हैं आपके? उत्खात भूमि, ये भी सर्वाधिक यहीं पे पाई जाती है। रील शरण यहीं पे होता है सभी। और सर्वाधिक बैडलैंड इसको बोलते हैं, बिहड़ सर्वाधिक यहीं पे मिलते हैं आपके। राजस्थान में किन्नू का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कहाँ पे होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसका उत्तर, राजस्थान के अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? दक्षिण पश्चिमी हवाओं से। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए? जयसमंद इसका आंसर नहीं होगा। जग मंदिर और जग निवास दोनों। इसका आंसर क्या होगा आपके? पिछोला झील। इसका उत्तर क्या होगा? पिछोला झील है, जो कि उदयपुर में है। और मीठे पानी की झील है, ये उदयपुर के लिए एक महत्वपूर्ण झील है। यहीं पे आहड़ सभ्यता, वो सभ्यता बनी हुई है, वो उदय सागर है, लेकिन उदय सागर से आगे कुछ दूर पर पिछोला झील है स्थित है। सुमेलित कीजिए। लूणी नदी, लूणी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? बेड़स नदी है। इसके बाद में सोम और माही नदी। माही नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कहाँ से? विंध्याचल की पहाड़ियों से, विंध्याचल की पहाड़ियों से। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से। बेड़स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेड़स का होता है आपके गोगुंदा की पहाड़ियों से। और सोम का बिच्छा मेढ़े की पहाड़ियों से। सोम का कहाँ से होता है? बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियों से। अगला आपका ये हो गया लूणी नदी का नाग पहाड़ी, बेड़स का गोगुंदा, सोम सोम नदी का बिच्छा मेढ़ा, और ये विंध्याचल होगा। माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियाँ, और उसको बोलते हैं अमर अमरोरू की पहाड़ियाँ। और इसके अलावा ये प्रश्न है यहाँ पे, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। डूंगर और पूर्व बांसवाड़ा के मध्य सीमा का निर्माण करती है, मध्य प्रदेश है। और इसके बीच में, राजस्थान के बीच में माही नदी के ऊपर एक परियोजना भी बनाई गई है, माही सागर परियोजना। मरु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मरु अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र काजरी, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। राष्ट्रीय सतर्कता अनुसंधान सरस्यों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर होगा जयपुर के अंदर। सॉरी, सेवर भरतपुर के अंदर। कहाँ पे होगा? भरतपुर के अंदर होगा आपके। और जयपुर अनार उत्कृष्टता केंद्र, जो अनार उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे? डिंडोल बस्ती, जयपुर के अंदर। किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ पे पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व में क्या वजह? टाइगर है तो यहाँ पे बाघ पाया जाएगा। सरीस का टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व है, इसलिए बाघ के लिए राजस्थान में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, यहाँ पे जो मुकुंदरा हिल्स है वन्य जीव अभ्यारण्य, वो चंद्रभागा में पशु मेला झालावाड़ झालरापाटन में है, आयोजित होता है। दलहन उत्पादन में राजस्थान का 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? द्वितीय स्थान इसका उत्तर होगा। कौन से स्थान पर था? द्वितीय स्थान पर। दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र कहाँ पे? जयपुर, डिंडोल बस्ती, ये हमने पढ़ लिया था। बंजर भूमि के संवर्धन, संरक्षण एवं वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? बंजर भूमि के संवर्धन और संरक्षण और वनीकरण, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन। 85 होगा इसका आंसर राइट आपके। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? आंसर इसका होगा 10। कितने क्लाइमेटिक जोन है? 10।
मृदा जल संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा मृदा जल संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये होगा 1964। तो ये आपको सीरीज कैसी लगी और प्रश्न कैसे लगे? राजस्थान कृषि प्रेक्षक के अंदर जितने भी प्रश्न 2015 से 2015 से लेकर और 2023 तक का जो पेपर था उस सभी को सम्मिलित किया गया है। और ये आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। 1964 इज करेक्ट आंसर। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। सभी को थैंक यू अगेंस्ट और थैंक यू सो मच।